बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कलावली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। सभी गांवों में पहुंचने पर डॉक्टर अशोक तंवर का जोरदार स्वागत किया गया। मंच के जरिए लोगों को संबोधित करते हुए अशोक तंवर ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी, तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी अशोक तंवर जमकर बरसते नजर आए। तपती गर्मी और लू के मौसम में जहाँ मौसम और गर्म होता जा रहा है, तो वहीं इस तपती गर्मी में नेताओं और लोगों के पसीने भी छूटते नजर आ रहे हैं। कलावली हल्के के गांव खैराका, मीरपुर, सखारनी, अहमदपुर सहित 1.5 दर्जन गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि आज सिरसा संसदीय क्षेत्र के गांव में बीजेपी के शासनकाल में जलघर बने हैं, सड़कों का निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जरूरतमंदों की थाली में भोजन परोसा जा रहा है, तो गरीबों को छत मुहैया करवाई गई है। उन्होंने कहा कि आज विकसित भारत का संकल्प साकार होने का चुनाव है। ये आजादी से लेकर के जब तक मोदी जी नहीं आए, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता था, घरों में शौचालय तक नहीं होते थे, लोगों की पक्की छत नहीं थी, उनको भोजन समय पर नहीं मिलता था। तो ऐसा देश जो है आज के विपक्ष ने जब उनको 55-60 साल मौका मिला तो वैसा देश उन्होंने बनाया और मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत बनाने का संकल्प चल रहा है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति अगले 5 वर्ष में भारतवर्ष बनेगा। तो उसमें मैं समझता हूँ कि किसान, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हमारे गरीब आदमी, हमारे कर्मचारी, उन सब के सपने जो है पूरे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने के सवाल पर पूछे गए जवाब में डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर भाव, दया, करुणा, समर्पण का भाव एवं संवेदना ना हो, तो ऐसा इंसान एक तरह से दानव की तरह होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 65 दिनों में एक तरफा माहौल है। सिरसा सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा और 400 का संकल्प पूरा होगा। कमल रूपी 400 गुलदस्ते में एक नया फूल हमारा भी होगा। देखिए, भावुक जिस व्यक्ति के अंदर भाव ना हो, भावुकता ना हो, संवेदनशीलता ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, समर्पण का भाव ना हो, ऐसा नहीं इंसान तो जो है वो राक्षस से भी खतरनाक होता है। तो दूसरी एक तरफ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर के नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अब लोगों ने फैसला करना है कि हरियाणा में जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे तो वो किसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जैसा प्रतीत होता है पिछले 65 दिनों में एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। सिरसा से लेकर के 10 की 10 लोकसभा सीटें हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। हरियाणा में 25 मई को 10 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसके चलते 23 मई को ही चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब नेताओं के पास सिर्फ एक हफ्ता ही बकाया रह गया और अब नेताओं के पास समय की कमी है और प्रचार के लिए रास्ता ज्यादा लंबा है। ऐसे में अब नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।